हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? देखिए, आप लोगों को हम चैप्टर 2 का आगे लेक्चर नंबर 5 पर बात करेंगे। और आप लोग जो व्यक्ति पिछले प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, वे लोग प्रीवियस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही आगे का लेक्चर देखें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 का बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला को ड्राइव करेंगे, E बराबर माइनस डेल्टा V बटा में डेल्टा R, और विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। और पिछले वर्षों में यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड में आ चुका है, यानी कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार आप लोगों के बीच आप लोग का बीच जो रिलेशन होता है, उसी प्रकार इसमें भी विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच भी एक रिलेशन है, उसको आज हम लोग स्थापित करेंगे। देखिए, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है E, हम लोगों को बिंदु A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि डेल्टा V है। क्या है? डेल्टा V है। और हम लोग जानते हैं we know that डेल्टा, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा V बराबर होता है W बटा में Q, W बटा में Q। यह फार्मूला आप लोग को हम प्रीवियस लेक्चर में दिखाए थे कि डेल्टा V बराबर W बटा Q होता है। और हम आप लोग को बताए थे कि 11th में कि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अगर इस W की जगह पर अगर हम एफ एस कॉस थीटा को रख दे तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा अब बटा में Q। उसके बाद हम इसको जब डिराइव करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F बटा में Q, F बटा में Q। यहाँ से अगर हम F निकालना चाहे तो F बराबर लिख सकते हैं Q इंटू E। F बराबर लिख सकते हैं क्या? Q इंटू E। तो यहाँ पर हम लोग ना F के जगह पर Q इंटू E लिख देते हैं, तो Q इंटू E। और S मतलब होता है विस्थापन, दूरी। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम डेल्टा R मान ले तो हम लिख सकते हैं S के जगह पर डेल्टा R, और यहाँ है कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विभवांतर की दिशा एक ही ओर है, यानी कि यहाँ पर थीटा जो होगा वह 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह हम कॉस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, और आप लोगों का हो जाएगा बटा में Q। इसको जब डिराइव करेंगे तो डेल्टा V बराबर Q से यह Q जाएगा कट, तो हो जाएगा E इन टू डेल्टा R। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि E बराबर डेल्टा V या बटा में डेल्टा R। यदि हम विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाते हैं तो
विभवांतर चाहे विभव घटता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं E बराबर डेल्टा V बटा में डेल्टा R, और इसमें हम लोग निगेटिव चिन्ह दे देंगे। निगेटिव क्यों दिए? देख, आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में हम बताए होंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट पोटेंशियल, जिसमें हम आपको बताए होंगे कि बिंदु आवेश से ना दूर जाने पर विभव का मान घटता है। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव होता है KQ बटा R। अगर यह 1 मीटर की दूरी पर हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ होगा KQ बटा में 1। अगर हम 2 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो यहाँ होगा KQ बटा में 2। अगर 3 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो होगा KQ बटा 3। और यहाँ नीचे वाला बढ़ रहा है, यानी कि विभव का जो मान होगा वह घटेगा। देखिए यहाँ पर हम ऋणात्मक क्यों लिए, तो इसको हम समझा रहे थे कि ऋणात्मक इसीलिए लिए क्योंकि बिंदु आवेश से ना दूर जाने पर विभव का मान क्या होता है। देखो P1 बिंदु पर होगा इतना KQ बटा 1, P2 बिंदु पर होगा KQ बटा 2, और P3 बिंदु पर होगा KQ बटा 3। तो आगे जाने पर बिंदु आवेश से दूर जाने पर विभव का मान जो होता है घटता है। धनात्मक आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन का प्रयोग किए। देखो यहाँ पर डेल्टा V बटा डेल्टा R है। यदि if डेल्टा R टेंस टू 0 हो तो हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस dV बटा में dr। और यहाँ पर ना विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह R की दिशा में है। इधर है, मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वह R की दिशा में है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा R के दिशा में है। अर्थात हम लिख सकते हैं अगर x एक्सिस के दिशा में हो, x अक्ष के अनुदिश हो, x अक्ष के अनुदिश, तो x अक्ष के अनुदिश अगर विद्युत क्षेत्र निकालना तो लिख सकते हैं E बराबर माइनस dV बटा में dx। इसी प्रकार अगर हम लोगों को y अक्ष के अनुदिश निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं उसी प्रकार। अगर हम लोगों को अगर y एक्सिस के अनुदिश निकालना हो विद्युत क्षेत्र तो माइनस dV बटा में dy लिख सकते हैं। तो अगर z एक्सिस के अनुदिश निकालना हो तो माइनस dV बटा में dy। और आप लोगों को यहाँ पर मालूम होगा कि विद्युत क्षेत्र में ना दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को ना हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछे जाते हैं विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वगैरह। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
और इस बात को भी लिख सकते हैं कि इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। और हम लोग लिख सकते हैं कि इसका ऐसा यूनिट जो होगा यह होगा, देखिए इसका विभव का वोल्ट, एट का दूरी का मीटर, तो हो जाएगा क्या, वोल्ट प्रति मीटर। तो हम लोग अभी देखिए आप लोगों को बताएं कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच क्या संबंध है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार आता है एग्जाम में। और इस पर आज हम आपको न्यूमेरिकल का कुछ बताएंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं इधर। देखिए अभी हम आप लोग को एक रिलेशन बताए विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच, और उसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। देखिए चित्र से A तथा B के बीच का विभवांतर ज्ञात कर। देखो चित्र में विद्युत क्षेत्र इधर दर्शाया गया है और विद्युत क्षेत्र का वैल्यू है 2 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, और A और B के बीच की दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, और A और B के बीच कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब विभवांतर कितना होगा, मतलब डेल्टा V निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग गिवन डैट लिखते हैं। तो गिवन डैट में हम लोग लिखेंगे, देखो गिवन डैट में आपको डेल्टा R दिया हुआ है 5 मीटर, आपका E दिया हुआ है 2 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, और इसके बाद आपको निकालना है डेल्टा V बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है डेल्टा V बटा में डेल्टा R। तो E का वैल्यू है 2 × 10⁴ बराबर डेल्टा V निकालना है, और डेल्टा R का वैल्यू है 5। तो हो जाएगा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा V बराबर 5 दूनी 10 × 10⁴ वोल्ट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, डेल्टा V बराबर 10⁵ वोल्ट। आपका यही सर ठीक है। तो आज हम आप लोग को यदि आप लोग को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटी बजा दें। इसके लिए धन्यवाद।